हाय दोस्तों, मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा मतलब सिंपल माइक्रोमीटर कैसे होता है और उसका कितना स्केल होता है और वो उसका वर्किंग कैसे करता है, उसका रेंज और स्केल किसको कहते हैं, कैसे टाइप में होता है, कैसा रीडिंग लिया जाता है, आज मैं आपको एग्जाम्पल देके बताने वाला हूँ। तो पूरी तरह से वीडियो देखिए। तो दोस्तों आज हम देखने वाले सिंपल माइक्रोमीटर रीडिंग देखने वाले। मैंने आपको दो रीडिंग दिखाया हुआ है। तो ये आपको सिंपल माइक्रोमीटर क्या होता है उसका आपको पहले क्या मालूम होना चाहिए। मैं आपको ये सब रीडिंग कैसे कैलकुलेशन करने वाला है दिखाने वाला होता है 0.5। जब ये 0 के बाद 0.5 दिख गया, उसके आगे जब लाइन जाएगा तो ये 0.5 फिक्स पकड़ने का। जब ये लाइन दिखता है तो, और नहीं दिखेगा तो वो वैल्यू 0 लेने का। मतलब रीडिंग कैसे लिया जाता है मैं बताने वाला हूँ टोटल। और जो तीसरा, ये दोनों भी कांस्टेंट रहता है, मेन स्केल और सब डिवीजन। ये मेन स्केल सब डिवीजन ये फिक्स रहता है, ये दो स्केल, उसका कुछ हिला नहीं सकते ना कुछ नहीं। मगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो स्केल होता है ये थिम्बल स्केल जो होता है, टीएस बोलते हैं उसको, थिम्बल स्केल बोलते हैं। ये रीडिंग बताता है आपको, ये हिलता है, ये रीडिंग दर्शाता है टोटल। तो आपको जब अभी मैंने ये दो आपको बता दिया, मेन स्केल है, सब डिवीजन और ये थिम्बल स्केल। थिम्बल स्केल ही आपको लिस्ट काउंट दर्शाती है। तो कभी भी इसका लाइन गिन के आप उसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हो कौन से माइक्रोमीटर का। इसलिए और रीडिंग भी ये, और ये हिलता है टोटल, वही रीडिंग बताता है टोटल। फाइनल में यही रीडिंग रहता है, ये तो फिक्स रहता है। आपको उसका रीडिंग कैसे लिया जाता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसका रीडिंग कैसे लिया जाता है टोटल। उसका ये हो गया, इसका रेंज कितना है, इसका जो साइज आ गया ये 25 से 50 का माइक्रोमीटर है, ध्यान रखिए 50 mm का ये माइक्रोमीटर है। तो उसके हिसाब से मेन स्केल 35, ये 36, 37, 38, 39, 40 हो गया, 40 और ये 44 ना। ये मेन स्केल जो रहता है रीडिंग लेते वक्त, मेन स्केल का कितना है 44 mm हो गया। ये ऐसा डालने का 2 पॉइंट। हाँ, ये 44 दिख रहा है ना, 40, 41, 42, 43, 44। तो ये 44 हमने मेन स्केल पे लिया। दूसरा सब डिवीजन स्केल बोलते हैं उसको, उसका कितना दिख रहा है, लाइन दिख रहा है ना 44 के बाद ये लाइन नीचे का दिख रहा है, सब डिवीजन का है, तो वो 0.550 मतलब आधा mm। ये वैल्यू सब डिवीजन का फिक्स रहता है, जब दिखाई देगा उसके बाद ही 50 ले सकते हैं। ये 44 के बाद दिख रहा है ना ये सब डिवीजन, फिर उसके बाद में फिर ये थिम्बल स्केल का मापने का, ये सेंटर लाइन तक ये थिम्बल स्केल का कौन सा मैच है वो पॉइंट। तो ये 30 है, 35 है और 40 है, मतलब ये 10 माइक्रोन है ना। 29, 30 हो गया, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो ये 40 को मैप है, मतलब ये 0.440 लिखने का, ऐसा नहीं 40 मतलब 40, 0.40। तो ये टोटल इकट्ठा करने का टोटल साइज आपको मिलेगा टोटल। तो कितना रहेगा, ये 0 को 0, 5 और 4 9 हो गए, पॉइंट को पॉइंट हो गए, और ये 4 को 4 और ये 4 को 4, मतलब हमारा जो टोटल साइज आ गया 44.9, 44.90। तो दोस्तों सिंपल माइक्रोमीटर का रीडिंग ऐसे लिया जाता है। मैंने आपको अच्छी तरह समझाया, कुछ डाउट हो तो पूछो। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।